मेरा गांव कस्बाई शहर आरा से, जो मेरा गांव जो था वो कहाँ था, याद करने की जरूरत अब यहाँ से पड़ेगी आपको कि यहाँ से अब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान दीजिएगा, अगर ध्यान से सुनेंगे तो ज्यादा बेनिफिट रहेगा। मेरा जो गांव था वो क्या था, कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर दूरी पर था। कहाँ था, मेरा गांव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर दूरी पर था, हसन बाजार बस स्टैंड के पास। कहाँ पे, हसन बाजार बस स्टैंड था उसके पास। गांव की कुल आबादी 2,500-3 हजार थी। 2,500 से 3 हजार गांव की कुल आबादी थी। ठीक, कितनी थी, 2,500 से 3 हजार गांव की कुल आबादी थी, ज्यादा आबादी नहीं थी उस गांव की। कितनी थी, 2,500 से 3 हजार तक के बीच में टोटल उस गांव में लोग रहते थे। गांव में 3 प्रमुख स्थानें थी। गांव में कितनी प्रमुख स्थानें थी, 3। गांव के पश्चिम में, याद रखिएगा, गांव के पश्चिम में बड़ा सा तालाब था। गांव के पश्चिम में बड़ा सा तालाब था। गांव के मध्य में, मतलब बीच में, बरगद का पुराना वृक्ष था। और गांव के उत्तर में गांव के पूरब में ठाकुर जी का विशाल मंदिर था। क्या था, गांव के पूरब में ठाकुर जी की विशाल मंदिर बनी थी, जिसे गांव के लोग ठाकुरबाड़ी कहते थे। और उस मंदिर को क्या गांव के लोग क्या कहते थे, ठाकुरबाड़ी। मतलब वहां ठाकुर जी की पूजा होती थी, वहां पे साधु संत रहते थे। और इसके बारे में हम आप लोग को बताने जा रहा हूं वो सारी चीजें कि कैसे क्या होता था क्या नहीं। गांव में इस ठाकुरबाड़ी की स्थापना कब हुई, इसकी ठीक ठाक जानकारी किसी को नहीं है। गांव में जो ठाकुरबाड़ी है, मतलब जहां पे ठाकुर जी की पूजा की जाती थी, उसकी स्थापना कब हुई, किसी को इसके बारे में जानकारी ठीक ठाक नहीं है। इस संबंध में गांव में जो पुरानी कहानी प्रचलित है वह यह है कि वर्षों पहले, जब गांव की पूरी तरह बसा भी नहीं था, कहना क्या है कि गांव के जो पुराने लोग हैं और पहले से जो कहानी चलती आ रही है ठाकुरबाड़ी के बारे में, वो ये है कि जब गांव में सही से लोग बसे भी नहीं थे, उस टाइम से वर्षों पहले जब गांव पूरी तरह से बसा भी नहीं था, तो कहीं से एक संत आकर इस स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे। जहां पे मंदिर है ना, वहां पे कोई एक संत आकर झोपड़ी बनाकर रहने लगे थे। वह सुबह शाम यहाँ के ठाकुर जी की पूजा करते थे। यहाँ पे जो ठाकुर जी हैं उनकी सुबह शाम वो क्या करते थे, पूजा करते थे। लोगों से मांग कर खा लेते थे, लोगों से भीख मांग कर खाना खा लेते थे और पूजा पाठ की भावना को जागृत करते थे। मतलब लोगों के अंदर जो गांव के लोग थे, इधर उधर उनको घूम घूम कर पूजा की भावना को जागृत करते थे कि आप भी पूजा पाठ कीजिए, आप भी ठाकुर जी की सेवा कीजिए, आपको भी जो है पूजा की भावना को जागृत करते थे। और बाद में लोगों ने चंदा करके एक वहां ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। क्या हुआ, जब लोगों के अंदर धीरे धीरे पूजा के प्रति भावना जागी, तो लोगों ने चंदा इकट्ठा करके कुछ पैसा वहां पे ठाकुर जी की मंदिर बनवा दी। फिर जैसे जैसे गांव बसता गया, जैसे जैसे गांव में लोग आते गए, आबादी बढ़ती गई, मंदिर के कलेवर में भी विस्तार होता गया। और मंदिर की जो कलेवर थी, जो चंदा इकट्ठा करते थे, पैसा इकट्ठा करते थे, उसमें क्या हुआ, क्लेवर में भी पैसा अच्छा खासा इकट्ठा होता गया, विस्तार बढ़ता गया। लोग ठाकुर जी को मनौती मानते कि पुत्र हो, मुकदमा में विजयी हो, लड़की की शादी अच्छे घर में तय हो, लड़के को नौकरी मिल जाए। क्या कर रहा है कि वो गांव के लोग क्या करते थे, मनौती मानते थे कि हे ठाकुर जी मेरा पुत्र हो जाए, हे ठाकुर जी मेरी जो मुकदमा मेरे यहाँ हो, मतलब केस जो लड़ रहे हैं। तो उनकी बेबी मर गई थी ना। मैं बताऊंगा बेटा, इसको डिस्कस करूंगा, पूरा बताऊंगा इसके बारे में। क्या बोलते थे गांव के लोग, वहां पे मनौती करते थे कि हे ठाकुर जी जो है मेरा पुत्र हो, मेरे मुकदमे में मुझे विजयी प्राप्त हो, मतलब जो केस हुआ है या कोई मुकदमा है उसमें हम जीत जाएं और लड़की की शादी अच्छे घर में हो जाए, लड़के को अच्छी नौकरी मिल जाए,
फिर इसमें से जिनको सफलता मिलती, और ऐसा होता है बेटा कि हम आज भी हम क्या करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वहाँ पे हम जाके मन्नतें मानते हैं, और उनमें से पूर्ण जो होता है, पूर्ण होने के बाद हम उनको खुशी से ठाकुर जी को, या जिस भी हम देवी देवता के यहाँ मन्नतें मांगते हैं, पूरी होने के बाद हमारी मन्नतें हम वहाँ पे जाके प्रसाद के रूप में चढ़ावा चढ़ाते हैं, या जो बोलते हैं हम उसको करते हैं। तो गांव के लोग छोटा सा क्या करते थे, खुशी से ठाकुर जी पर रुपये, जेवर, अनाज चढ़ाते थे। वहाँ पे अनाज होती थी, खेती होती थी तो अनाज चढ़ाते थे। अधिक खुशी होती तो ठाकुर जी के नाम अपने खेत का एक छोटा सा भाग लिख देते थे। क्या करते थे, अगर बहुत बड़ा खुशी मिल जाती थी तो क्या करते थे, अपने खेत का छोटा सा भाग ठाकुर जी के नाम लिख देते थे। यह परंपरा आज तक जारी है, और ये जो परंपरा है वो आज तक चली आ रही है। अधिकांश लोगों का विश्वास है, यह परंपरा जो है ना आज तक जारी है। अधिकांश लोगों को विश्वास है कि उन्हें अच्छी फसल होती है तो ठाकुर जी की कृपा से। जो खेतों में फसल लगा रखे हैं वो फसल अगर अच्छी हो रही है तो किसकी कृपा से, अपने ठाकुर जी की कृपा से हो रही है। मुकदमे में अगर जीत हुई है तो किसकी कृपा से, ठाकुर जी के कृपा से। लोगों के इस विश्वास का ही यह परिणाम है कि गांव के अन्य चीजों की तुलना ठाकुरबाड़ी का विकास 1000 गुना अधिक हुआ है। लोगों की ये जो तुलना हुई थी, मतलब परिणाम का जो नतीजा था कि लोगों को इतना विश्वास हो गया था कि अगर कुछ भी होता तो ठाकुर जी को ले जाके चढ़ावा अच्छी देते, जिससे ठाकुरबाड़ी की भी विकास होती थी। धीरे धीरे मंदिर छोटा से बड़ा हो गया। देखो ऐसा चढ़ाने से समान होगा। हाँ बेटा, जैसे अपने यहाँ इंदौर में देखोगे तो खजराना जो मंदिर है, खजराना मंदिर में देखो ना कितने अरबों की रुपया चढ़ाई जाती है। अलग अलग कंट्रीज के रुपए चढ़ाए जाते हैं, मुद्राएं यहाँ पे चढ़ती है, समझो ना। ज्वेलर्स चढ़ाए जाते हैं, सोने चांदियां चढ़ाई जाती हैं वहाँ पे। वैष्णो देवी में भी ऐसे हर मंदिर में भी चढ़ाई जाती है। तो लोगों की मन्नतें पूर्ण होती है, लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं। आज की अगर टाइम पे बोला जाए तो अगर इतनी चढ़ावा चढ़ाई जाती है मंदिरों में कि पूछो मत। लोगों के पास पैसा तो भरे पड़े हैं, लेकिन मन्नतें पूर्ण होती है, लोग चढ़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसे ही उस गांव की कहानी थी। धीरे धीरे लोगों को जिसमें जो विजय प्राप्त होती थी, अनाज अच्छी होती थी तो लोग वहाँ पे अनाज चढ़ाते थे। अपने खेत का कुछ भाग ही ठाकुर जी के नाम लिख देते थे। धीरे धीरे इससे क्या हुई, ठाकुरबाड़ी की भी धीरे धीरे जो है बहुत बढ़ंती होती जा रही थी। ठाकुरबाड़ी का विकास 1000 गुना अधिक हुआ। अब तो यह गांव ठाकुरबाड़ी से ही पहचाना जाने लगा। अब ये जो गांव था वो किस नाम से जानने लगे थे लोग, अगल बगल वाले गांव वाले, कि ठाकुर जी के नाम से। यह ठाकुरबाड़ी न तो सिर्फ मेरे गांव के एक बड़ी और विशाल ठाकुरबाड़ी है, बल्कि पूरे इलाके में इसकी जोड़ की दूसरी ठाकुरबाड़ी ही नहीं, मतलब पूरे इलाका में जो था ना, ये सबसे बड़ी ठाकुरबाड़ी हो गई थी। यहाँ पे मतलब इस इलाके के पूरे लोग आते थे यहाँ पे दर्शन करने, ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए, ठाकुर जी से मन्नतें मांगने के लिए। ठाकुरबाड़ी के नाम पर 20 बीघे खेत है, और जो ठाकुरबाड़ी है मतलब जो मंदिर है, ठाकुर जी की मंदिर है, जो वहाँ के लोग हैं उनके नाम पे, जो ठाकुर जी की मंदिर है उनके नाम पे क्या है, आज की डेट में 20 बीघा खेत है। कितनी खेत है, 20 बीघा। जो एक छोटी सी मंदिर से स्टार्ट हुई थी, आज कितना हो गया है, 20 बीघा खेत भी है। धार्मिक लोगों की एक समिति है, और जो वहाँ के जो धार्मिक लोग हैं, जो पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, उनकी एक समिति बनाई गई है कि वहाँ के इतने संत हैं, इतने महात्मा है, ये पूजा करेंगे तो खाना बनाएंगे, ये करेंगे तो ये करेंगे। ऐसा समिति बना के की गई है कि ये कोषाध्यक्ष हैं, हर एक चीज में समिति बनाई जाती है। मतलब उसको चलाने के लिए, ठाकुरबाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए, उसको फैलाने के लिए समिति बनाई जाती है। और वो वहाँ पे ठाकुरबाड़ी की भी एक धार्मिक लोगों की समिति थी, जो ठाकुरबाड़ी की देख रेख संचालन के लिए प्रत्येक 3 साल पर एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति की जाती थी। प्रत्येक 3 साल पे एक महंत को ऐड किया जाता था और एक पुजारी को बढ़ा लिया जाता था। ठीक, आगे देखो।